हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती पक्षी संरक्षण स्थान पे एक टीम आई है जिसको एशियन बर्ड्स सेंसस टीम बोलते हैं। इसका मकसद है कि यहाँ पे जितने भी आदर्श भूमि में पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इसका स्वास्थ्य कैसा है जगह का, इसके बारे में ब्यौरा लेने के लिए ये टीम हर साल आती है और इसी तरह से आज भी आई है। और इसका बहुत ही साइंटिफिक तरीके से महत्व है। इससे पूरा यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के जीव जंतु के बारे में पूरी नॉलेज होती है, जिसके बेस पे फिर आगे की प्लानिंग बनती है। इसका अगर आप बोलो तो ये जो आदर्श भूमि है हमारे गांव की, ये एक नेचुरल प्राकृतिक स्थान है ये, और यहाँ ये किसी का मैन मेड बना हुआ नहीं है। यहाँ पे सर्दियों के मौसम में सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया से, मंगोलिया से, नॉर्दर्न पार्ट, आर्कटिक पार्ट्स बोलते हैं जो धरती के, वहाँ से हज़ारों किलोमीटर से पक्षी आते हैं और पूरी विंटर यहाँ बिता करके वापस समर में अपने स्थान पे वापस चले जाते हैं। लेकिन ये पक्षी का आना जाना ये इतना ही तक बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है और विचार करनी है बात है। ये पक्षी ऐसे नहीं है कि कहीं भी दाएं बाएं घूम के ऐसे आ गए। इनका आने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। जब इनके आर्कटिक रीजन में, ठंड के इलाके में पक्षी वहाँ पे जहाँ इनको खाना पीने का प्रॉब्लम होती है और इनका ब्रीडिंग सीजन वहाँ पे हो चुका होता है, तब ये भोजन की तलाश में सुरक्षित जगह पे प्रवास करते हैं। और इनके आने का भी एक बहुत ही फिक्स्ड रास्ता होता है। ऐसा नहीं कि ये कहीं भी चल के चले आ गए। जैसे कि हमारे हाईवेज होते हैं, रेलवे ट्रैक होते हैं, इसी तरह से पक्षियों का भी इंटरनेशनल फ्लाइंग रूट होता है। ये फ्लाइंग रूट इनका जो ओरिजिनल स्थान है नॉर्दर्न रीजन से, और इनका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे इन्होंने सर्दियों का मौसम बिताना है, वहाँ के बीच का हज़ारों किलोमीटर का रास्ता होता है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव का जो आदर्श भूमि है ये इस फ्लाइंग रूट्स के बीच में पड़ता है। यानी कि ये एक ट्रांजिट कैंप है इनका, या इनको बोलो को कि इनका ये एक तरह का स्टेजिंग एरिया है, अंग्रेजी में जो बोलते हैं। स्टेजिंग एरिया का मतलब ये होता है कि जब ये हज़ारों किलोमीटर का रूट तय करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे साउथ की तरफ जाते हैं, रास्ते में बीच में ये एशियन ट्रांजिट कैंप है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाई रूट। और वहाँ इस फ्लाई रूट के अंदर हमारा गांव कालवन का आदर्श भूमि पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये पक्षी जब वहाँ से उड़ के आते हैं और डेस्टिनेशन पे जाना होता है, रास्ते में ये हमारे गांव में आदर्श भूमि में रुकते हैं। यहाँ अपना खाना पीना, अपना रख रखाव करके और एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा आगे के डेस्टिनेशन के लिए चले जाते हैं। ये एक बार यहाँ पे रुकते हैं कुछ पक्षी और कुछ आगे चले जाते हैं। इसी तरह से जब ये मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में वापस जाते हैं, उसी तरह अपना रूट फॉलो करते हैं। तो इसको बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रास्ते में ढाबों पे या होटलों में खाना खाते हैं या चाय पानी पीते हैं, इसी तरह से ये पक्षी भी इसी यहाँ पे हमारे आदर्श भूमि में आकर के अपना दाना चोगा चुगते हैं, ऊर्जा लेते हैं और आगे के लिए फ्लाई में चले जाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पे ये आदर्श भूमि नेचुरल है, यहाँ पे स्थानीय पक्षी भी बहुत हैं। बाकी जो दूसरे बायोडाइवर्सिटी जैसे कि रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े, मछली और प्राकृतिक वनस्पति, ये सब बहुत हैं। इन्हीं के वजह से ये जगह पक्षियों ने अपने तरीके से, नेचुरल तरीके से निश्चित की हैं और यहाँ आकर के आराम करते हैं और आगे चले जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कालवन गांव में ये सब है, और ये हमारे लिए गांव में इतना एक उत्सव जैसा होता है इस सीज़न के अंदर, और बड़े हौसले से लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे बहुत देखने के लिए स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे और लोगों यहाँ विजिटर्स भी आते हैं। और इसमें एक
एक तरह का समझो कि ओपन स्कूल है जिसमें बच्चों को अपने प्रकृति के बारे में या नेचर के बारे में शिक्षा मिलती है। इसलिए ये एक बहुत गर्व की बात है। अभी इसके रखरखाव की बात है, इसमें 3 पार्टियां होती हैं। एक हो गया गांव के ग्रामीण, दूसरा हो गया ये साइंटिस्ट जो आकर के इसका सर्वे करते हैं और हमारे को गाइड करते हैं, गांव वाले इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी का काम है जो भी कानूनी तौर पे जो सलाह होती है या इन्फोर्समेंट होती है वो उनका काम है। ये तीनों पार्टियां मिलकर के इसमें काम करती हैं और यहाँ पे ये काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। गवर्नमेंट ने इसको कम्युनिटी रिजर्व सेलेक्ट कर दिया। गांव में एक कमेटी बन गई है जिसका मैं भी एक मेंबर हूं और इसको बड़े अच्छी तरह से आगे प्रोग्रेस हो रही है। अभी काफ़ी पेपर वर्क हो चुका है। जल्दी ही कुछ बजट अलॉटमेंट का होने वाला है जिससे इसका आगे हम प्रोग्रेस कर सकें और इसको संभाल सकें। इसमें सबका तालमेल करने से ही होगा क्योंकि नेचर प्रोटेक्ट्स अस एंड वी प्रोटेक्ट नेचर, ये ऐसी कहानी है। हमने नेचर को बचाना है और नेचर हमें बचाता है। इसलिए इसके सबका सहयोग चाहिए, ग्रामीण का भी सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट का भी सहयोग चाहिए और मार्गदर्शन के लिए जो इकोलॉजिस्ट हैं, पक्षियों के बारे में जिनको जानकारी है, उनकी एडवाइस भी चाहिए। सबके तालमेल से ही ये काम हो पाएगा और ये अच्छा चल रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं और हम तन मन से पूरे ग्रामीण इस काम में लगे हुए हैं, सबका सहयोग करते हैं। बीच बीच में गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी आते हैं जो आकर के इस जगह का मुआयना करके जाते हैं और इसका सारा देखभाल में हमारी मदद करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस इस तरह के हैं कि जैसे कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी बात है, पानी में की भी समस्या है और ये गंदे नाले की समस्या है। इन सारी बातों का सॉल्यूशन तभी निकलेगा अगर हम सब पार्टी इकट्ठा होकर के इसमें सहयोग करें, गवर्नमेंट फंड अलॉट करें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। क्योंकि नेचर को बचाना आज बहुत बड़ी बात है और ये कालवन वाली धरती जो आदर्श भूमि है इसका तो महत्व ही अलग है। अगर इस तरह से पक्षियों के, जैसे मैंने बताया कि ये फ्लाई रूट है और ये स्टेजिंग एरिया है इनका, अगर यहाँ इसको हमने ख़त्म कर दिया और ये किसी कारण से ख़त्म हो गया तो ये समझो पक्षियों की जो चेन होती है आने जाने की, जो कि सिर्फ यहाँ लोकली नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अफेक्ट करेगी और पक्षियों का ये आना जाना का ताना बाना टूट जाएगा। इसलिए इसका रखरखाव करना, इसको संभालना बहुत ही अहम ज़रूरी है।